साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ अपने देश की, कुछ दूसरे देशों की, कुछ तथ्यात्मक बातें के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल उत्पादन का 1/3 कोको का उत्पादन आइवरी कोस्ट के देशों में अफ्रीका, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, ब्राजील, इक्वाडोर में होता है। कोको बीनने का काम 8-10 साल या 12-14 साल के बच्चों के द्वारा कराया जाता है, जो बाल श्रम का शोषण है। आइवरी कोस्ट के देशों में काफी गरीबी है। वहाँ खाने को कुछ नहीं है, अनाज नाम की चीज नहीं है और बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से भी जो है वहाँ कुछ कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं। कोको से चॉकलेट बनता है और चॉकलेट अमीर खाते हैं। वहाँ का गरीब वर्ग चॉकलेट नहीं खाता है। यह एक विडंबना है, यह एक दुश्वारी है, यह एक श्रम का शोषण है, बाल श्रम का। यह एक त्रासदी है। दूसरा उदाहरण देते हैं। भारत बड़े पैमाने पर बासमती चावल का निर्यात करता है, जिससे बहुत ज्यादा पैसे प्राप्त होते हैं। 2 ही देश जो है बासमती चावल के निर्यातक हैं पूरे विश्व में, एक भारत और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत से भी अच्छे प्रकार का चावल जो है निर्यात करता है और एक काफी चावल अमेरिका में जाता है, जहां होटलों में इसका प्रयोग होता है। परंतु विडंबना यह है कि उसे पैदा करने वाला किसान उसका स्वाद भी नहीं जानता कि बासमती चावल का स्वाद कैसा होता है। वो खाया ही नहीं, वो सारा चावल जो है निर्यात हो जाता है। यह एक श्रम का भी शोषण है, एक क्षेत्र का भी शोषण है, वहाँ के रहने वाले निवासियों का शोषण है। एक अजीब सी विडंबना है। तीसरा उदाहरण देते हैं, वो भी भारत से ही है। दुनिया के उत्पादन में 40% आम का उत्पादन भारत में होता है, क्योंकि ये गर्म प्रदेश है और इसका भी भारत बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। कुछ नस्लें आमों की इस तरह से है: अल्फांसो, हापूस, दशहरी, केसर, तोता परी, चौसा, सफेदा, लंगड़ा, हैदराबादी इत्यादि। बहुत बड़े पैमाने पर आम का निर्यात यहाँ से होता है और अच्छे आमों का निर्यात कर दिया जाता है पैसे के चक्कर में। निर्यात से भारत को आमदनी होती है। उसमें लखनऊ, बनारस, कुछ खास जगह जो है बहुत मशहूर है। परंतु आम की फसल पैदा करने वाले किसानों या व्यापारियों को बहुत सी किस्मों का स्वाद का पता ही नहीं। वो पैसे के लिए आम का निर्यात कर देते हैं और वही स्थिति यहाँ भी है जो बासमती चावल के संबंध में। यह एक विडंबना है, यह एक अजीबोगरीब चीज है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि निर्यात करने को भारत से और कुछ है ही नहीं। अगर और भी चीजों का निर्यात होता तो इनका निर्यात कम हो जाता। कुछ मसालों का निर्यात होता है, कुछ और छोटी मोटी चीजें हैं, कपड़ों का, टेक्सटाइल का निर्यात होता है, बाकी सब आयात होता है। और सरकारें इस मामले में बिल्कुल गंभीर नहीं है।
सरकारें इन सब चीजों के बारे में सोचती ही नहीं है। वो तो झूठ का दामन पकड़ करके आपस में लड़ते रहते हैं और पार्टियों की सरकारें आपस में एक दूसरे की छीना झपटी करते रहते हैं। उसका फोड़ करके अपने पास लाते हैं, इसका फोड़ के अपने पास लाते हैं और एक बहुत ही गंदा वातावरण जो है तैयार होता है, जिससे देश की बदनामी भी होती है, देश का राजनीतिक क्षरण भी होता है और ये एक हास्यास्पद स्थिति है। और राजनीतिक लोगों में या राजनीतिक पार्टियों में बहुत बड़ी निर्लज्जता भी है। उसको निर्लज्जता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। आप अपने देश की जनता के बारे में सोचते ही नहीं है। उन किसानों के बारे में जो बासमती चावल पैदा करते हैं, उन किसानों के बारे में जो आम पैदा करते हैं या अन्य चीजें पैदा करते हैं, क्योंकि वो विपन्न स्थिति में है, वो संपन्न नहीं है। और आप संपन्न हैं। यहाँ राजनीति करने वाले लोग ही संपन्न हैं या कुछ व्यापारी वर्ग संपन्न है। यहाँ का किसान तो बिल्कुल ही विपन्न स्थिति में रहता है और उसको पूछने वाला कोई नहीं है और ऊपर से किसान बिल ला करके वो भी उनसे छीनना चाहते हैं आप। यह एक शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय बात है, जिसका भारी विरोध भी हो चुका है और उस विरोध का सामना भी आप कर चुके हैं और साल 1.5 साल तक किसानों के श्रम का नुकसान हुआ। आप श्रम के नुकसान को बारे में नहीं सोचते हैं, उसको तो मजाक लेते हैं आप कि अरे हो रहा है, पर आपको श्रम की कोई चिंता नहीं है। आपको चिंता है राम मंदिर की, आपको चिंता है वैष्णव मंदिर की, आपकी चिंता है मंदिरों की, आपको चिंता है रीति रिवाजों की, आपको चिंता है ढोंग पाखंड आडम्बर की, साधु संतों की और बहुत सारी ऐसे ही अनर्गल चीजें हैं जिनका देश से कोई भला होने वाला नहीं है। आप उसके बारे में चिंता करते हो। इस तरह की अनेकों चीजें हैं और तथ्य हैं जो अविकसित और विकासशील देशों में पाई जाती हैं और जिसके कारण ही उनकी स्थिति नहीं बदलती है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोप और अमेरिका और रसिया के देशों में नियम कानूनों और लेबर का भारी सम्मान होता है। वहां कोई देवी देवता नहीं है, वहां कोई, यहाँ तो 3 करोड़ की तो 10 करोड़ की तो 50 करोड़ और तरह तरह की भ्रांतियां हैं। नॉन बायोलॉजिकल पैदा होते हैं, मरते ही नहीं, कभी पैदा होते हैं। मतलब तमाम तरह की भ्रांतियों से ये देश पटा पड़ा है और आप उसी में उलझे रहते हैं और जनता को भी उलझाए रहते हैं। यहाँ ये नेताओं का ये बहुत ही गिरा हुआ चरित्र है। इस प्रकार यहाँ का जो उत्पादन करता है, यहाँ का जो लेबर है, यहाँ का जो श्रमिक है, यहाँ का जो काम करने वाला वर्ग है, वो त्रस्त है। उसका अपमान करते हैं आप, उसको नीच समझते हैं आप। यहाँ जातियाँ बनाया है आपने और कुछ जातियाँ काम ही नहीं करती हैं और कुछ जातियाँ काम करती हैं। तो इस तरह से आपने जो विभिन्नताएं बना रखी हैं राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो इस देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और आज से नहीं हो रहा है, सदियों से हो रहा है। और आपके कान पर जून नहीं रेंगती है क्योंकि आपको आराम से खाने को, अच्छा खाने को, अच्छा कपड़ा पहनने को तथा अच्छा मान सम्मान मिल जाता है और आपने पूरे देश को अविकसित, अशिक्षित, रोजगार विहीन और बना रखा है। ढोंग पाखंड आडम्बर तो फैला ही रखा है। साधुओं का जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं उनकी तो कुछ मान सम्मान है, आम आदमी को कोई मान सम्मान नहीं जो काम करता है। जबकि विदेशों में स्तरीय मानक अपनाए जाते हैं, जो काम करता है उसी की इज्जत होती है, जो काम नहीं करता उसकी कोई इज्जत नहीं होती। यह देश का दुर्भाग्य है। यह देश इसीलिए पिछड़ा है, विकासशील है और इन 10 वर्षों में जब से 2014 में आज़ादी मिली है,
इस देश का विकास एकदम ठप है। इस देश में कोई विकास के बारे में नहीं सोच रहा है। केवल हिंदू मुस्लिम, धर्म अधर्म, ढोंग पाखंड, आडंबर, कांवड़ यात्रा, ये यात्रा वो यात्रा, तमाम कुरीतियां जो है आप फैलाते हैं और फैलाने में सहायक होते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। आशा करते हैं आप वीडियो को बहुत ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे और ये समझ लीजिए कि इस तरह के अनेकों फैक्टर हैं, इस तरह के अनेकों स्थितियां हैं। वीडियो को पढ़िए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।